बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। दो मुनासिबतें हैं। एक मुनासिबत 26 रजब की है कि जनाब अबू तालिब की वफ़ात का दिन है। जनाब अबू तालिब का कि आइम्मा अलैहिस्सलाम अहल बैत अलैहिस्सलाम की रवायात में है कि जनाब अबू तालिब ने जब रहलत की तो ईमानी हालत में रहलत की। मोमिन थे, वो मोमिन थे, ईमान की हालत में रहलत की। और जब हम तारीख़ी कुतुब में देखते हैं, तारीख़ी कुतुब में जनाब अबू तालिब के अशार हम पढ़ें तो जनाब अबू तालिब के अशार से एक चीज़ वाज़ेह होती है कि वो कुरान और दीन इस्लाम की हक्कानियत को साबित करते हैं। बस एक अगर मोमिन नहीं है तो कैसे वो कुरान की हक्कानियत को साबित करते हैं, कैसे वो दीन इस्लाम की हक्कानियत को साबित करते हैं। बस वो अशार जो कुतुब तारीख़ी में, तारीख़ी किताबों में आए हैं जनाब अबू तालिब के, उन्हें हम पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि जनाब अबू तालिब मोमिन, वली खुदा और दीन इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने वाले, कुरान की हक्कानियत को साबित करने वाले थे, कुरान की हक्कानियत को साबित करने वाले थे। ठीक, ये मतलब है कि शब बैसत 27 रजब की शब बैसत है, ना कि शब महराज। शब महराज माह मुबारक रमज़ान में है। शब बैसत 27 रजब शब बैसत है कि रसूल खुदा मबूस व रिसालत हुए। शब बैसत की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, खुदा मैं तुझसे सवाल करता हूँ अज़ीम तजल्ली से, अज़ीम तजल्ली का वास्ता देता हूँ तुम्हें, एक खुदा तुमसे सवाल करता हूँ अज़ीम तजल्ली के वसीले से इस शब में कि इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में भी फरमाते हैं कि तमाम तारीफ़ उस खुदा के लिए कि जो मुतजल्ली हुआ है अपनी मखलूक के लिए, अपने मखलूक के ज़रिए, बस मखलूक के ज़रिए मुतजल्ली हुआ है खुदा अपने मखलूक के लिए। बस वो मखलूक जिसके ज़रिए मुतजल्ली हुआ है उसमें से अज़ीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल खुदा तजल्ली आज़म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस अस्ल अव्वल, हर मौजूद आईना है, अस्मा इलाही को दिखाता है। जितनी मखलूक अज़ीम होगी, बड़ी तजल्ली होगी, बस रसूल खुदा अज़ीम मखलूक है तो सबसे बड़ी तजल्ली है। मुशरिकीन में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की तासीर ये हुई कि शागिर्द कहने लगे, जो बदले जिनमें तब्दीली आई, शागिर्द रसूल खुदा के जो मुशरिक शिरक से जुदा हुए और मुसलमान हुए, मोमिन बने, क्या कहने लगे कि गोया मैं अर्श रहमान को देख रहा हूँ। बाज़ ने कहा हम सुन रहे हैं कि फ़रिश्ते तस्बीह कर रहे हैं, बाज़ ने कहा कि हम सुन रहे हैं पत्थर तस्बीह कर रहे हैं, बाज़ ने कहा कि हम सुन रहे हैं दरख्त तस्बीह कर रहे हैं। बस रसूल खुदा ने ऐसे माहौल बदला कि जो मुशरिक थे, जो मजूसी थे, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया। बाज़ ने अर्श रहमान को, मलकूत को देखना शुरू कर दिया, बाज़ ने फ़रिश्तों की तस्बीह को सुनना शुरू कर दिया, बाज़ सुन रहे थे दरख्तों की तस्बीह को, बाज़ सुन रहे थे पत्थरों की तस्बीह को। ये रसूल खुदा ने इस जहां की सही तफसीर की, इंसान के बनने की सही तफसीर की। वो मुआशरा जो कहता था कि इन ही अल्लाह हयातुन दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी ही हकीकी ज़िंदगी है, इसी में मरेंगे, इसी में ज़िंदा रहेंगे, बस आखिरत कोई नहीं है, आखिरत कोई नहीं है। वो मुआशरा क्या कहने लगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मुआशरा कहता था कि नहीं, सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी, बस एक ही ज़िंदगी है हमारी, उसके बाद ख़त्म, वही मुआशरा कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खुदा की जानिब से हैं, मब्दा हमारा खुदा है और माआद हमारा खुदा है। हमने लौट के भी, हमारी ज़िंदगी अबदी है, हमने लौट के खुदा की जानिब जाना है। बस रसूल खुदा ने मादा परस्ती से मानवियत परस्ती की तरफ रसूल खुदा लोगों को ले गए, मुआशरे को ले गए। बस रसूल खुदा की बेइज्जत से पहले नारा था कि भाई की मदद करो चाहे जालिम है या मज़लूम है। रसूल खुदा ने नारा लगाया मज़लूम की मदद करो चाहे भाई हो या भाई ना हो। पूरा माहौल ही बदल दिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये बेइज्जत सबसे बड़ी ईद है, ये अजीम तरीन ईद है, तजल्ली आज़म कहा गया है। इस शब की दुआ है कि खुदा मैं तुझसे सवाल करता हूँ तजल्ली आज़म से,
بس امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ 26 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو مبعوث کیا اور اسے امین وحی قرار دیا۔ اے گروہ رب، اس وقت تمہارا دین بدتر تھا جب رسول خدا کے مبعوث ہونے سے پہلے تمہارا دین بدتر تھا، بدترین سرزمین میں زندگی گزارتے تھے، سخت پتھروں میں تھے، سانپوں کے درمیان زندگی سوتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، تمہاری غذا بھی خوب نہیں تھی، تمہاری رہنے کی جگہ بھی خوب نہیں تھی، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، صلہ رحمی تمہارے ہاں ختم تھی، قطع رحمی تمہارے ہاں عام تھی۔ ایسے معاشرے کو رسول خدا نے بدلا ہے۔ بعثت رسول خدا ایک معجزہ ہے، سب سے بڑی عید ہے کہ ایسے معاشرے کو بدل دیا جہاں خون بہانا آسان تھا، جہاں خون بہانا مشکل کام نہیں تھا، آسان کام تھا، جہاں قطع رحمی عام تھی، جہاں گناہ عام تھا، جہاں غذا خوب نہیں تھی، جہاں گھر ٹھیک نہیں تھے کہ سانپوں کے درمیان سوتے تھے، پتھروں اور سانپوں کے درمیان سوتے تھے، ایسے ماحول کو بدلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ بس ہم شکر بجا لائیں کہ ہم تجلی اعظم کے ماننے والے ہیں اور وہ رسول خدا ہیں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔